दुनिया क्रिकेट में अगर जो टेस्ट क्रिकेट को इम्पोर्टेंस देता है, उसको इज्जत देता है, उसे महान कहा जाता है, उसे आलीशान कहा जाता है। उसने आज क्रिकेट को खैराबाद कह दिया। वो कौन? आलीशान एक अजीम किरदार जो कि इंडियन क्रिकेट में प्रोड्यूस हुआ, इंडियन क्रिकेट को इतना उसने जो है फ़ायदा पहुंचाया, और इस टाइम आके उसने क्रिकेट को इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट भी दे दी और उसे खैराबाद भी कह दिया। वो कौन सा प्लेयर है, उसको लेके बात करेंगे। पाकिस्तान शहीद ने आज सेमीफाइनल हारा, किसके खिलाफ हारा और कैसे हारा, उस पर बात की जाएगी। चैनल पे नए है, पहली दफ़ा है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नए आने वाली वीडियो स्पोर्ट्स पे आपको जल्द से जल्द मिल सके। वीडियो का करते हैं बाकायदा आगाज़। चेतेश्वर पुजारा, मैं एक दफ़ा दोबारा से आपको बता दूँ, इनके स्टैट्स पढ़ने से पहले, इनके रिकॉर्ड्स बताने से पहले, इस इंसान को एक दफ़ा दोबारा से इमेजिन कर लेते हैं। इमेजिनेशन में जाके हम बात करते हैं चेतेश्वर पुजारा की। जब इंडिया, विराट कोहली एक नए कप्तान बने होते हैं, चेतेश्वर पुजारा को वहाँ पे ज़रूरत होती है रन्स की, मगर इस टाइम इंडिया को उनकी ज़्यादा ज़रूरत होती है। वो तो अपने माइलस्टोन को पीछे रख देता है, और एक ऐसा बंदा जो कि अपने माइलस्टोन पे नहीं बल्कि टीम डिपेंडेंट है। जब टीम उससे रन्स मांगती है, जब टीम उससे इज्जत मांगती है, जब टीम को उसकी ज़रूरत होती है, तो उसका नाम है चेतेश्वर पुजारा। ऐसे इनिंग्स में चेतेश्वर पुजारा ने रन्स किए कि ओपोनेंट में आपके खिलाफ एक ऐसे वन ऑफ द फाइनेस्ट बॉलिंग अटैक अगर देख लिया जाए तो ऑस्ट्रेलिया उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट में रैंक करता नजर आ रहा है। उसमें पैट कमिंस की बात कर ली जाए, जो शैदलवुड की बात कर ली जाए, और वन ऑफ द मोस्ट फास्टेस्ट बॉलर ऑफ ऑस्ट्रेलिया एवर प्रोड्यूस मिचेल स्टार्क की बात कर ली जाए। उसके बाद अब पांचवा खिलाड़ी भी आ चुका है, स्कॉट बोलैंड की बात कर ली जाए, एलेक्स कैरी की बात कर ली जाए। स्पिन ट्रैक हो या फ्लैट ट्रैक हो, या बॉलर्स को, पेसर्स को ज़्यादा मदद मिल रही हो, घास ज़्यादा छोड़ा हो या घास सारी उड़ा दी हो, जो मर्जी सिचुएशन हो, चेतेश्वर पुजारा आपको रन्स करता हुआ दिखेगा। चेतेश्वर पुजारा एक भूख के साथ, एक अपने मुल्क के साथ, एक हुब्बल वतनी के साथ, एक देशभक्ति के साथ अपने मुल्क के लिए इतना सारा रन्स करता है, और इतने सारे रन्स उसके सिर्फ टीम के लिए ज़रूरत के तहत वो बनाता है, और उसका अपना कोई पर्सनल माइलस्टोन बाद में जाके बनता है। लेकिन पहले टीम उसे याद रखती है कि यार चेतेश्वर पुजारा, क्या बात है। चेतेश्वर पुजारा, आपको मैं सल्यूट पेश करता हूँ आपकी इस कारकर्दगी को। इंस्पायरेशन है आप इस नेशन के। इस टाइम जहाँ पे हेनरिच क्लासन रिटायर हो रहे हैं, मैक्सवेल रिटायर हो रहे हैं, निकोलस पुरान 29 साल की उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट से तीनों फॉर्मेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर रहा है, वहाँ पे चेतेश्वर पुजारा चट्टान बन के खड़ा रहता है जब भी इंडियन टीम को ज़रूरत पड़ती है। ओपोनेंट जैसे भी हों, शायद वो आपकी कैपेसिटी उनकी लो की हो या हाई की हो, उसने एक एक को बताया कि चेतेश्वर पुजारा चट्टान बन के खड़ा होगा। ऊपर से 2-3 विकेट गिरा दो, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, एज अ ओपनर आऊँगा तो मैं चट्टान बन के खड़ा हो जाऊँगा। मैं 200, 300, 400 बालें खेल के इंडिया को एक नौ पार लगा दूंगा। मैं वो प्लेयर हूँ कि मैं, जिसमें एक दम है, जिसमें एक टैलेंट भी है, टेक्निक भी है, साथ में टेम्परामेंट भी है। टेम्परामेंट का नाम लेना हो तो इंडियन क्रिकेट में सिर्फ और सिर्फ चेतेश्वर पुजारा का नाम आना चाहिए। क्या प्लेयर है जिसने आज अपनी क्रिकेट को खैराबाद कह दिया। स्टैट्स पढ़ते हैं, स्टैट्स के बाद एक बार दोबारा से उनके एक इस किरदार को दोबारा से रोशनी डालते हैं। चेतेश्वर पुजारा के अगर कैरियर के स्टैट्स की बात कर ली जाए, मैचेस 103 मैचेस इस अजीम इंसान और खिलाड़ी ने खेल चुके हैं, जिसमें 5 ओडीआई मैचेस भी खेले हैं। ओडीआई मैचेस की बाद में बात की जाएगी, ओडीआई मैचेस में उनका मौका बाद में मिला, इतना उनको ज़्यादा डिलीवर कर नहीं सके। एक टेक्निक होती है, एक टेम्परामेंट के तौर पे मॉडर्न डे क्रिकेट जो होती है वो एक अलग चीज़ होती है, जो कि हम बात भी आगे जाके करते हैं। लेकिन 103 मैचों में 7,195 रन, 7,195 रन वर स्कोर्ड by the Chiteshwar Pujara, the last hope for the Indian men's team as under the leadership of Virat Kohli. चितेश्वर पुजारा हाईएस्ट 206 स्कोर इन्होंने मारा, और उसके बाद एवरेज 43.61 की एवरेज के साथ 44.37 के स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग करते थे, और एक चट्टान बन के पत्थर पे लकीर हो जाते थे। कोई भी आउट हो जाए, चितेश्वर पुजारा खड़ा रहेगा। ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स अपने प्लान में नाकाम हो जाते हैं। उनका गेम प्लान, उनकी गेम स्ट्रेटजी जो भी कर ले, अंडर द लीडरशिप ऑफ पैट कमिंस, वो खुद घबरा जाता था कि हमारा मुल्क है, गाबा का स्टेडियम है, एंडरसन टेंडुलकर ट्रॉफी नहीं है, ये आपकी बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी है। पहली दफ़ा विराट कोहली लीडरशिप के लोड में आते दिखते हैं, जिसमें चेतेश्वर पुजारा विराट कोहली का साथ निभाते हैं। जब भी बैटिंग की ज़रूरत पड़ती है, चेतेश्वर पुजारा पिच के अंदर खड़ा होके बॉलर्स को अटैक करता है। जब बॉलर्स अपनी तमाम तर काविशें, तमाम तर अपने प्लान्स और गेम प्लान्स, स्ट्रेटजी और जितना भी सारा आपका एक स्ट्रक्चर होता है जिसके तहत आपने
प्लान बनाया होता है कि एक एंड से आप स्कॉट बोलैंड को लगा लें, एक एंड से एलेक्स कैरी को लगा लें, या दो पेसर्स को लगा लें, पैट कमिंस आ जाए, मिचेल स्टार्क आ जाए। उसने कहा नहीं, जो भी आए मैं खेलूँगा, जब जो भी आए वो मैं खेलूँगा, तो पता लगेगा कि जो चेतेश्वर पुजारा है आपको क्या करके दे सकता है। जब बॉलर्स का प्लान फ्लॉप हो चुका था, गेम फ्लॉप हो चुकी थी, वहाँ पे चेतेश्वर पुजारा के कोई दिमाग में गेंद मार रहा है, कोई हाथों पे गेंद मार रहा है, कोई बाजू पे गेंद मार रहा है, कोई नेक पे गेंद मार रहा है, चेतेश्वर पुजारा खड़ा रहता है 200-300 गेंदे खेल के वो इंडिया को एक कश्ती जो है वो आपको एक तरफ लगा के छोड़ेगा। और वो कौन है? वो चेतेश्वर पुजारा है, द ग्रेट चेतेश्वर पुजारा, जिसने टेस्ट क्रिकेट को इतनी इंपॉर्टेंस दी, टेस्ट क्रिकेट को इतनी इज्जत दी, और आज इंडिया का टेस्ट क्रिकेट में ऊपर जा रहा है, तरक्की कर रहा है, तरक्की की राह में गामजन हो रहा है। तो इसमें सबसे बड़ा किरदार चेतेश्वर पुजारा का है, जिस अंडररेटेड गाय, द अंडररेटेड गाय, द मैन हु हैव अनाउंस द रिटायरमेंट, जिसने अलविदा कह दिया आज एक बड़ा अजीम क्रिकेटर जो कि इंडिया का प्रोड्यूस किया गया अंडररेटेड गाय है चेतेश्वर पुजारा। हम अब क्या कहाँ देखेंगे उनको? कमेंट्री पैनल पे देख सकेंगे, जहाँ पे कमेंट्री कर सकेंगे, एक बार दोबारा से हम उनको देख सकेंगे, चेतेश्वर पुजारा को याद करेंगे, बचपन की इनिंग्स याद करेंगे उनकी, जहाँ पे इंडिया की ज़रूरत थी। इंडिया ने चेतेश्वर पुजारा की बैटिंग ऑर्डर में जितना मजबूत नज़र आता था, ऑस्ट्रेलियन बॉलर उतना डरते थे कि यार अगर ये खड़ा हो गया हमारा जितना भी मोराल है गिर जाएगा, जिसके तहत हम अपने प्लान में फ्लॉप हो जाएंगे। जब प्लान फ्लॉप हो जाएगा तो ये फिर गेंदे मारेंगे, जिस्म किसका होगा? चेतेश्वर पुजारा का होगा। चेतेश्वर पुजारा ने जहाँ पे 7,195 रन स्कोर किए हैं, वहाँ पे उसने 35-50 35-50 और 9 सेंचुरियाँ बनाई हैं, जिसमें 900 आपको उनके देखने को मिलते हैं। अगर बात कर ली जाए दूसरे रिकॉर्ड की तरफ, दूसरे मुद्दे पे जब रिकॉर्ड्स की बात आती है, इस इंसान ने ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को जितना डिफेंड किया, इंडिया के दफा में जितना इसने अपने आप को खपाया, और जितना ये ज़ख्मी हुआ इंडिया के दफा के लिए। अगर आपके बैट्समैन जो है शुरू वाले, क्योंकि गिल आ रहे थे, साहा आ रहे थे, तो वहाँ पे जाके जितना आपको मुश्किल फेस करनी पड़ रही थी, वहाँ पे चेतेश्वर पुजारा चट्टान बन के खड़ा हो जाता है, एक दीवार बन जाता है इंडिया के लिए कि अब आओ पार करके दिखाओ, मैं भी देखता हूँ, मुझे मारो, सर पे मारो, बाजू पे मारो, गले पे मारो, जहाँ मर्जी मारना मारो, मेरे हाथों पे मारो, मेरे पैर पे मारो, देखता हूँ मैं कैसे आपको आउट होता है, मुझे पवेलियन की राह दिखाओ। आप नहीं मुझे पवेलियन की राह दिखा सकते। चेतेश्वर पुजारा अपनी कमिटमेंट के साथ, अपने प्लान के साथ, अपने आप से ये वादा करके कि चेतेश्वर पुजारा इंडिया का प्रोड्यूस किया गया है, इंडिया ने उसको इज़्ज़त दी है, तो इंडिया प्लेयर, मैं एज ए इंडियन प्लेयर मैं ये फ़र्ज़ समझता हूँ कि अपने मुल्क को फर्स्ट प्रायोरिटी रख के खेलना चाहता हूँ। ये जो यहाँ पे लगा लोगो है, ये आपका नहीं है, आपके मुल्क का है। पहले इसका सोचना है, पीछे वाला नाम खुद ही बन जाएगा। जब ये वाला रोशन होगा तो पीछे वाला नाम जो आपका लिखा होता है जर्सी पे, वो खुद ब खुद ऊपर चल जाएगा। चेतेश्वर पुजारा की बात कर ली जाए, 169 इनिंग्स में 721 बॉल फेस किए हैं इन्होंने, जिसमें 7,021 बॉल्स। आप यकीन माने कि इस प्लेयर ने चट्टान बन के खड़ा रहा इंडिया की तरफ से इस टाइम पे, कि इंडिया ये कह रहा था कि अब नई जनरेशन आ चुकी है, हमारे पास अब कोई बड़ा प्लेयर राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर जैसा अब नहीं आएगा। चेतेश्वर पुजारा ने कहा आएगा, मैं हूँ तीसरा प्लेयर। चेतेश्वर पुजारा इस टाइम तीसरे नंबर पर रैंक कर रहा है, कि जिसने उसने बताया 7,021 गेंदे 169 इनिंग्स में वो खेलता है, वो फेस करता है, वो दिफा करता है इंडिया की तरफ से कि बताएं जी चेतेश्वर पुजारा ये है। और चेतेश्वर पुजारा की रिटायरमेंट पे बड़े अफसरदगी का इज़हार करना। चेतेश्वर पुजारा भी सोचता होगा कि जितनी इंपॉर्टेंस टेस्ट क्रिकेट को मैंने दी है, अगर मैं T20 खेल लेता, इंसान के जहन में ये सारी सोचें आती रहती हैं कि अगर मैं दूसरे T20 फॉर्मेट खेल लेता, शायद कमाई का दहाना वहाँ से शुरू हो जाता, मेरा रोज़गार वहाँ से शुरू हो जाता, मैं लीग्स में ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकता था, लीग्स में मुझे ज़्यादा प्रायोरिटी के ऊपर प्लेटिनम कैटेगरी में पिक किया जा सकता था, लीग्स के ऊपर ऑप्शन में मुझे करोड़ों और अरबों में लिया जा सकता था। मगर नहीं, चेतेश्वर पुजारा ने अपनी जो एक फॉर्म होती है, अपनी टेक्निक होती है, अपना जो इस एक पर्सनल कैलिबर होता है, उसको नहीं छोड़ा, उसी को अपनाए रखा, और एक नेचुरली उसने अपने आप को डेवलप किया। इंडिया की साइड से खेलता हुआ, जहाँ पे इंडिया को ज़रूरत पड़ती थी उसकी, किसकी? चेतेश्वर पुजारा की ज़रूरत पड़ती थी, वहाँ पे चेतेश्वर पुजारा अपने आप को पहली सफ़ में खड़ा करके कहता था मैं हाजिर हूँ, जनाब बताएं कौन कौन से बॉलर्स हैं आपके,
पैट कमिंस की बात कर ली जाए, बेन स्टोक्स की बात कर ली जाए, जितने भी आपके महान टीम साउथी की बात कर ली जाए, ट्रेंट बोल्ट की बात कर ली जाए, जो भी आपका हरीफ हो, जो भी आपका ओपोनेंट हो, आपका मध्य मुकाबिल जो भी हो, चेतेश्वर पुजारा ने हर किसी को बताया कि मैं आपको बताता हूँ, आप जो मर्जी शुरू वाले टॉप ऑर्डर के बैट्समैनों को आउट कर दें, चेतेश्वर पुजारा को आप नहीं आउट कर सकते। मैं खुद आउट होऊंगा जब मैं खुद हार जाऊंगा, और मेरा दुश्मन भी, और मेरी हार भी मुझसे है, मेरा दुश्मन भी मुझसे है। कोई मेरा दुश्मन नहीं हो सकता जब तक मैं खुद को हार तस्लीम ना कर लूँ। ये तो चेतेश्वर पुजारा का मैसेज था। अगर दोबारा हम बैट्समैनों की बात कर ली जाए, 167 में 167 इनिंग्स में 8530 रन किए, और जिसमें 20,206 बाल्स को फेस किया। सचिन तेंदुलकर की बात कर ली जाए, 159 इनिंग्स में 8,350 रन स्कोर करते हुए 15,256 गेंदों को फेस किया, और 20,206 बॉलों को फेस करने वाले राहुल द्रविड़ हैं द ग्रेट। वो कह रहे थे ना कि राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर के बाद कोई अजीम प्लेयर इंडिया को नहीं मिलेगा, तो अंडररेटेड गाय, द गाय हु कैन अनाउंस द रिटायरमेंट टुडे। मैं बहुत ज़्यादा उदास हूँ, अफसुर्दा हूँ टेस्ट क्रिकेट के लिए। क्यों? टेस्ट क्रिकेट को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही। पाकिस्तान, एज अ पाकिस्तानी क्रिकेट फ़ैन, इंडिया की तारीफ इसलिए बनती है क्योंकि उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को प्रेफरेंस दी है, टेस्ट क्रिकेट को प्रायोरिटी के तौर पे पहले नंबर पे रखा है। उनकी पहली तरजीह टेस्ट क्रिकेट है, बाद में ओडीआई फॉर्मेट आता है, बाद में वाइट बॉल आता है, ख्वाह वो T20 क्यों ना हो, ख्वाह वो ओडीआई क्यों ना हो, लेकिन टेस्ट क्रिकेट है। टेस्ट क्रिकेट में 5 दिन होते हैं, 5 दिन में इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता, और असल गेंद ही टेस्ट क्रिकेट है। जब टेस्ट क्रिकेट निकल जाएगी तो टेस्ट क्रिकेट का कबाड़ हो जाएगा, और आपको इस टाइम क्रिकेट का कबाड़ होता दिख भी रहा है। जितनी लीग्स बैटिंग वेबसाइट के थ्रू चलती आ रही हैं, उसमें लोग, वेस्ट इंडीज़ की एग्जाम्पल आपके सामने है, साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स की एग्जाम्पल आपके सामने है, जिस तरह से वो रिटायरमेंट ले रहे हैं, और इस टाइम लीग्स में वो बड़ी अमाउंट में जो है पिक हो रहे हैं, और साथ में वो लीग से पैसा भी बना रहे हैं, और अपने कैरियर को जो है वो एक मोड़ पे जो है लेके जा रहे हैं। चेतेश्वर पुजारा ऐसा नहीं था, वो टीम के लिए सोचता था, पर्सनल माइलस्टोन उसका भाड़ में जाए, टीम उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी थी, पहली तरजीह उसकी टीम थी। चेतेश्वर पुजारा ने जितना इम्प्रेस मुझे किया शायद ही किसी को किया होगा, और मुझे क्या, मेरे जैसे जितने भी फैंस हैं वो भी याद रखेंगे कि चेतेश्वर पुजारा कितना ही आला दर्जे का प्लेयर था, जो कि इंडिया के राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, द ग्रेट प्लेयर्स के बाद अपना नाम बनवाता है, जिसमें मोस्ट बॉल फेस बिफोर स्कोरिंग, यानी कि पिच पे आए हैं, कोई स्कोर नहीं है और आपने बॉल फेस कर ली, जिसमें पहला नंबर आपका इंडियन बैट्समैन का है। पूरी धरती की बात कर ली जाए, ऑल ओवर द वर्ल्ड, चेतेश्वर पुजारा टॉप ऑफ द लिस्ट में रैंक करते हुए 53 बॉलों को फेस कर लेते हैं, उनका कोई रन नहीं होता, और दिफा कर रहे होते हैं इंडिया की तरफ से। आओ मैं आपको थकाता हूँ, मेरी फॉर्म देखें, मेरी टेक्निक देखें, मेरा स्किल देखें, स्किल का लेवल देखें, मेरा कैलिबर देखें, आपकी कंडीशन पे, आपके गेम प्लान में, जहाँ पे टॉस आप जीतते हैं एक तरफ, वहाँ पे मैं आपको डोमिनेट करता हुआ दिखूंगा, और इंडियन साइड को कहीं ना कहीं आपको जिताता हुआ भी दिखूंगा। तो ये आपको सारा चेतेश्वर पुजारा का नज़र आता है। तो इसके बाद आज उन्होंने जो है एक अलविदा कर दिया, और इंडिया क्रिकेट से रुखसत हो चुकी हैं इस टाइम, और बड़ा एक पुरतपाक किस्म का जो है उनको हैप्पी रिटायरमेंट मेरी तरफ से, इस प्लेटफॉर्म की तरफ से उनको मनाई जा रही है। और काफ़ी ज़्यादा एक दुख भी है टेस्ट क्रिकेट का, क्योंकि इतनी ज़्यादा जो है आपको देखने को नहीं मिलती, और इतना ज़्यादा उसका क्रेज़ नज़र नहीं आता बिकॉज ऑफ द T20 क्रिकेट, वाइट बॉल क्रिकेट इतनी ज़्यादा हो चुकी है। और उसके बाद आपको अब जो है लीग्स जो बैटिंग वेबसाइट के थ्रू चलती हुई दिखती हैं, वो बहुत नुकसान कर रही हैं इस सब का, जिसमें आपको टेस्ट क्रिकेट आखिरी प्रायोरिटी पर जाती हुई दिख रही है। जो कि आप वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर इतने ज़्यादा, आप निकोलस पूरन की बात कर लीजिए, एंड्रे रसल की बात कर लीजिए, ऑस्ट्रेलियन मैक्सवेल की बात कर लीजिए, ओडीआई क्रिकेट से रिटायरमेंट दे दी उन्होंने। क्यों? लीग्स का करके, क्योंकि लीग्स में पैसे कमाने हैं इन्होंने अपना फ्यूचर प्रोवाइड करना है, लेकिन इन टीम निकल जाए, पोलार्ड रिटायर हो रहे हैं। बहरहाल इस सब में चेतेश्वर पुजारा ने अब एग्जाम्पल सेट कर दी, जितने रन, जितनी बॉल, जितनी 50, जितने सेंचुरी उन्होंने स्कोर कर दी, और जितने बॉल्स उन्होंने फेस किए, शायद ही कोई माई का लाल हो जो कि ये काम सरजद कर सकता है। ये काम सिर्फ वो कर सकता है जो कि अपने साथ कमिटमेंट करके आया हो, जो कि करके आया चेतेश्वर पुजारा जैसा हो, कि मैंने इस दिन इतना सारा कुछ करना है,
तो वही इस सब को कुछ कर सकता है। बहरहाल पाकिस्तान की टीम की बात करते हैं। पाकिस्तान की टीम आज आपको टॉप एंड सीरीज़ के अंदर सेमीफाइनल खेलती हुई दिखती है। मैं सुबह को देख रहा था मैच जिसमें आपको पर्थ स्कॉचर के साथ टॉप एंड सीरीज़ में आपको बहुत अच्छा सेमीफाइनल होता हुआ दिखता है, जिसमें पाकिस्तान टीम पहले डोमिनेट कर रही होती है। आपके मेहरान मुमताज़ अच्छी बॉलिंग करते नज़र आते हैं, फैसल अकरम अच्छी बॉलिंग करते हुए नज़र आते हैं, आपके माज साद नसीम है वो बहुत अच्छा करते हुए नज़र आते हैं। लेकिन फिर भी पाकिस्तान की टीम जो है आखिर पे जाकर जो है वो कोलैप्स हो जाती है और पाकिस्तान की टीम से चेज़ नहीं हो पाता है। बड़ा एक क्लूलेस नज़र आती है पाकिस्तान की शाहीन्स की टीम। जहाँ पे आप बात कर लें अभी पाकिस्तान के हवाले से ही, तो बड़ा एक हमें नज़र आता है कि पूरी की पूरी टीम 107 रन पे पाकिस्तान की आउट हो जाती है और 155 पे उनकी टीम को आउट करते हैं और फिर 107 पे शाहीन्स की टीम आउट हो जाती है। और काफ़ी ज़्यादा गम गुस्से का इज़हार किया जा रहा है पाकिस्तान की जानिब से कि पाकिस्तान ने कोई अच्छा जो है हमें परफॉर्म करके नहीं दिखाया। पाकिस्तान की पहले बॉलिंग की बात कर ली जाए तो बॉलिंग में आपको सबसे पहले मोहम्मद वसीम जूनियर 4 ओवरों में 35 स्कोर देके 2 विकेटें हासिल करते हैं। साद मसूद की बात करूँ, साद नासिम, सॉरी गलती हो गई मुझसे, साद मसूद 3 विकेट ले रही। मैं सुबह सुबह जाग रहा था तो तब ये पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मैच हो रहा था, CPL के मैच भी हो रहे थे उस टाइम। बहरहाल अरफान खान न्याजी 1 ओवर कराते हैं, 13 स्कोर उनको पड़ता है। मुबशिर खान भी ओवर कराते हैं, इतना कुछ खास कर ना सके। 10 की इकॉनमी के साथ मुबशिर खान को जो है वो पटाई होती है। उसके बाद मेहरान मुमताज़ अच्छी बॉलिंग करते हुए 2 विकेटें 4 ओवरों में 18 स्कोर देते हुए 4.50 की इकॉनमी के साथ गेंदबाजी करते हैं। 4 ओवर और 36 स्कोर दे के 1 विकेट उनकी हासिल होती है और जिसमें 9 की एवरेज 9 की इकॉनमी के साथ बॉलिंग करते हैं। फिर पाकिस्तान जब जवाब में बैटिंग करने के लिए आता है, जब उनको 155 पे आउट कर देता है, तो उसके बाद जवाब में जब बैटिंग करने के लिए आता है तो क्या होता है, बैटिंग करने के लिए आता है यासिर खान 0 पे आउट हो जाते हैं। उसके बाद मास सदाकत जो है 5 स्कोर पे आउट हो जाती है और आपका जो टॉप ऑर्डर है वो बहुत ज़्यादा जो आपको कोलैप्स होता हुआ दिखता है। उसके बाद ख्वाजा नाफिस 26 स्कोर कर पाते हैं जिसमें वो थोड़ी बहुत मजम्मत करते हैं। फिर ख्वाजा नाफिस जो है वो भी आउट हो जाते हैं। अब्दुल समद, अरफान खान न्याजी, गाजी गोड़ी और मुबशिर खान, साद मसूर, आपको तमाम तर जो उनके बैट्समैन है पाकिस्तान के कोलैप्स कर जाते हैं। और ये नॉकआउट स्टेजेस में पाकिस्तान की ये कोलैप्स होना और इसमें दम तोड़ देना, ये पाकिस्तान का तो मेरे ख्याल से अब एग्जांपल सेट हो जानी चाहिए। जो भी आपको नॉकआउट स्टेज में अगर पाकिस्तान जाएगा तो वो हारेगा ही, एक किस्म का ये अब पाकिस्तान से तासुर दिया जाता है। बहरहाल नेक तमन्ना है तमाम खिलाड़ियों के लिए और पाकिस्तान की टीम के लिए कि आगे आने वाले टूर्नामेंट्स में, आगे आने वाले मल्टीनेशनल इवेंट्स में और बैलेटर सीरीज़ में तो आपको हाल पाकिस्तान का जानते ही है। आगे आने वाली वीडियो में रिजवान की कप्तानी के वाले से और पाकिस्तान का रेड बॉल का कप्तान कौन होगा उसके वाले से बात करेंगे। और आज ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का मैच लगा था, उसके वाले से भी उस मैच को रिव्यू किया जाएगा। तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन बॉक्स में कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।